हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विवेक यादव। यूपीपीएससी में रिजर्वेशन एंड माइग्रेशन विद ट्रांसपेरेंसी के इश्यू पे हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और लगातार मैं आपको अवगत कराता जा रहा हूँ। आपको भी पता है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसके लिए हमने डॉक्टर के एस चौहान सर को अपॉइंट किया है। डॉक्टर के एस चौहान सर हमारी इस लड़ाई में पूरी भागीदारी के साथ खड़े हैं और उनकी टीम हमारे साथ खड़ी है। जो एक अगला स्टेप मैं बताने वाला हूँ, वो आप सुन लीजिए। क्या है कि 30 जनवरी को जो आपने डिसीज़न देखा था जस्टिस मनीष माथुर का, तो वहाँ पे हमने नोटिफ़िकेशन को उसके बाद चैलेंज किया 1st ऑफ फरवरी को। उसके बाद हमारा 16 मार्च को डेट लगा हुआ है। बट विवेक यादव एंड 5 अदर्स 4 अदर्स के थे वो। विजय सोनी एंड अदर्स के नाम से अब एक नया रिट फाइल होने जा रहा है, क्योंकि उनका भी मर्ज था 30 तारीख को। तो सेकंड पिटीशन उनकी फाइल होने जा रही है और वो फाइल हो गई है लखनऊ हाई कोर्ट में। लखनऊ हाई कोर्ट में इसलिए फाइल हुआ है क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था, तो हमें यहाँ बस डिसीजन लेकर आना है। तो डॉक्टर के एस चौहान के सजेशन के बेसिस पे ही हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका ही गाइडेंस है, उनके ही तरीके से हम लोग चल रहे हैं। डॉक्टर के एस चौहान सर एज़ ए सीनियर काउंसिल रहेंगे, आर्गुमेंट में वो रहेंगे, सारी चीज़ें वही देखेंगे। ड्राफ्टिंग भी उन्होंने ही तैयार करवाया है और के पाल सर भी रहेंगे एज़ ए सपोर्टिंग, मतलब वो भी जिस तरीके से अपना पूरा रोल, अपना पूरा एफर्ट लगाए हैं, तो वो भी साथ में रहेंगे, क्योंकि लोकल काउंसिल होना ज़रूरी है। बात करते हैं कि उनकी फ़ीस की, तो आपको भी पता है कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 5 लाख रुपए पर अपीयरेंस है, 1 लाख ड्राफ्टिंग का, 1 लाख लगभग उनके जूनियर का है। तो ये मोटा-मोटा फ़ीस है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं छिपा के नहीं कर रहा हूँ। और आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, वो उनका ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे 8000 मेंबर हैं, वो अपना पेमेंट के साथ नाम मेंशन कर रहे हैं। वो तो स्क्रीनशॉट शेयर तो करते ही हैं पूरा। साथ ही साथ हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं, जो लोग भी हैं, उनको टाइम मिलते ही उनका नाम लिख के पेमेंट के साथ मेंशन करते हैं। बाई चूक अगर किसी का नाम छूट जाता है, तो आप घबराइए ना, क्योंकि हम लोग को भी पर्सन हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो अगर एक-आध लोगों का नाम ऊपर-नीचे हो जाता है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, वो चीज़ हम लोग सुधार लेंगे। लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में हर कोई हमेशा साथ नहीं देगा। और अभी जिस तरीके से चारों तरफ का जो माहौल है, यूपीपीएससी में रिज़र्वेशन माइग्रेशन को लागू कराने के लिए, ये शायद दोबारा नहीं आएगा। अभी यूपी पीसीएस मेंस 2024 का आपने रिजल्ट देखा, एलटी ग्रेड का डिफरेंस देख लिया। तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के बीच में जो जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के बीच में जो कट ऑफ का डिफरेंस है, अगर आप ये चाहते हो कि ये बना रहे, हमेशा वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल और पीएच की कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी से जाता ज़्यादा ही जाता रहे, तो आप साथ मत दीजिए। या नहीं तो फिर आप एक कदम आगे बढ़िए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करिए फाइनेंशियली, क्योंकि जो हम कर सकते थे वो सब कुछ कर लिए हैं। अब ये लड़ाई लीगल तरीके से ही जीती जा सकती है और बिना लीगल तरीके से, बिना अच्छे से लड़े नहीं जीत सकते हैं। चूँकि डॉक्टर के एस चौहान सर ने डिसीजन लेके आया है रजत यादव वर्सेस राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट से, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि हमारे जीतने के चांस ज़्यादा हैं। और हम पूरे के पूरे यूपी पीएससी में सुधार करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोग खुलकर सामने आएँगे तभी हम लोग जीत पाएँगे, नहीं तो फिर इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम सभी ग्रुप के लोग जितने भी पढ़े-लिखे सब मैं हूँ, चाहे विजय है, चाहे कोई भी हो, ये सब बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, बहुत कई बार मेंस दिए हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए और खुद के लिए भी खड़े हैं यहाँ पे। और इतना अगर हम लोगों ने गट्स उठाया है, हम लोग इतना फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं, तो आप लोग एक छोटा-सा सहयोग नहीं कर सकते हैं? आपने जो सहयोग समर्थन दिया है, उसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। जो लोग कर रहे हैं, उनका तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, वो लोग तो जेन्युइन हैं, बहुत जेन्युइन हैं। लेकिन जो लोग बैठे हैं, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई दूसरा कर लेगा, कोई दूसरा देख लेगा, मुझे क्या करना, मेरा क्या जाता है, वो आपको जब आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगे, तब आपको पता चलेगा। उस पीड़ा को आप तब समझ पाओगे कि कितना दर्द है, कितना पेन है। आप देखिए कि इस लड़ाई में कोई सिंगल यूट्यूब एजुकेटर साथ नहीं दे रहा है। सिंगल यूट्यूब एजुकेटर, जो अपने आप को बहुत बताते थे कि मैं स्टूडेंट के लिए खड़ा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो मौका मिलते ही हम पे
कमेंट और हम पे क्या बोलते हैं आक्षेप लगाना चालू कर देंगे, लेकिन सपोर्ट के लिए नहीं आएँगे। आप उनकी मानसिकता देखिए, आप उनकी सोच देखिए। वो 5% और 10 मतलब सोचिए कि 90% पॉपुलेशन जो स्टूडेंट की है, जो रिज़र्व कैटेगरी की है, उनको साइड में करके सिर्फ़ 10% के लिए वो पूरी ताकत लगा दिए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? ये चलता रहे? अगर ये आप लोगों ने आज नहीं सहयोग किया, तो फिर कभी सहयोग हो नहीं पाएगा और फिर कोई आगे आएगा नहीं। हम लोगों ने पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से आगे आए हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज़ करिए और ग्रुप में शेयर करिए। टेलीग्राम का लिंक मैं ग्रुप के मेंशन कमेंट में बॉक्स में मेंशन कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा। और जो अकाउंट नंबर है, वीरेंद्र पाल जी का अकाउंट नंबर है, आप उस अकाउंट नंबर पर पेमेंट करिए क्योंकि क्यूआर की एक लिमिट होती है। तो अकाउंट पे आप चाहे जितना पेमेंट कर सकते हो उतना कर दे। आपसे जो हो पाए वो करिए। हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोचिंग में भी जाइए, आप अपने अगल-बगल जो मम्मी-पापा हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, सबसे बात बोलिए। क्योंकि देखिए हमारा कोई यूट्यूब चैनल बहुत बड़ी रीच वाला है नहीं, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, ना 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। हमारा सिर्फ़ छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, जिससे बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। तो उससे एक ही रीच तक पहुँचती है, लेकिन जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो तो एकदम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो आ भी नहीं रहे हैं इस मुद्दे पे, वो तो बोल भी नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, वो स्टूडेंट के साथ इस बार मैंने देखा है कि टीचरों को हम लोगों को बायकॉट करते हुए। अब आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग क्या चाहते हो कि ज़िंदगी भर यही चलता रहे? आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहो, लिखते रहो और करते रहो काम। कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं? नया नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग पढ़िए अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। क्या अगले साल कभी अगला साल खत्म नहीं होगा क्या? क्या इसी ट्रैप में स्टूडेंट फँसा रहेगा? जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ता है, वो जानता है कि मैंने पूरी मेहनत की है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। बट अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ़ आयोग की इस यूपीपीएससी माइग्रेशन पॉलिसी की वजह से, तो उसके खिलाफ आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना फंडिंग करिए क्योंकि हमें फंड की ज़रूरत है। जहाँ से फंड हो पाए वहाँ से फंड इकट्ठा करवाइए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक हमारी बात पहुँचे। आप अपने एमएलए, एमपी, ब्लॉक प्रमुख, नेता, आपके जो भी समाज के लोग हैं, उन सब से ये बात बोलिए। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और इस क्रूशियल पीरियड में आप पूरी ताकत के साथ हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।